Hello students, myself Preeti. Welcome back to G&R Institute of Management Technology Plans है। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं जो आपका सब्जेक्ट लेके आई हूँ वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मैंने आपको 2-3 यूनिट में कंप्लीट करा चुकी हूँ, जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसके अंदर। और उसमें कुछ टॉपिक ऐसे भी थे जो कि लास्ट एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। आज हमारी चलेगी फोर्थ यूनिट का फर्स्ट पार्ट मैं करा चुकी हूँ। आज ये सेकंड पार्ट है। जो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको फोर्थ यूनिट में कराया था वो आपका था संयोजन बिजनेस का जो क्वेश्चन है वो आपकी लास्ट एग्जाम में आ चुका है। तो मे बी इस बार विवेकीकरण या युक्तिकरण से कोई क्वेश्चन बन जाए, तो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक स्टार्ट होता है विवेकीकरण या युक्तिकरण, रेशनलाइजेशन। मीनिंग देखते हैं विवेकीकरण की क्या होती है। विवेकीकरण एक कंपनी को पुनः व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है ताकि कंपनी की दक्षता में वृद्धि हो सके। यह संगठन के आकार में होने वाली वृद्धि एवं कमी का कारण हो सकता है, नीति में परिवर्तन हो सकता है। Rationalization is the process of rearranging a company, can lead to many after effects. It can lead to the organization increase or the reducing in size. To policy may be also happen. The underlying strategy or the product mix can be get change. ये तो इसकी मीनिंग थी। आगे देखते हैं, देखो डेफिनेशन देख लेते हैं एक। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार युक्तिकरण का तात्पर्य संपूर्ण उद्योग के साथ व्यक्तिगत रूप से संबंधों को पुनर्गठन से है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स, रेशनलाइजेशन रेफर टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिलेशनशिप टू द इंडिविजुअल फॉर्म टू द इंडस्ट्री एज अ होल। इट मीन्स रेशनलाइजेशन क्या है। रेशनलाइजेशन देखो इस सारी मीनिंग एंड डेफिनेशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि रेशनलाइजेशन क्या है। रेशनलाइजेशन है कि अपने विवेक से क्या करना, किसी कंपनी को पुनः व्यवस्थित करना और उसकी उसकी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट करना। इज कॉल्ड द रेशनलाइजेशन। इट मीन्स पहले से कोई कंपनी आ रही है, उस कंपनी का हमें क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा उसको डेवलप करना। विवेकीकरण के द्वारा, सामूहिक प्रयासों के द्वारा कंपनी का सर्वांगीण विकास करना, जिससे कि कंपनी का क्या हो, कंपनी का सर्वांगीण विकास हो सके। इसका मतलब किसी कंपनी की सिर्फ आंतरिक व्यवस्था में सुधार ना करके उसकी ऑल ओवर उसका सर्वांगीण विकास करना। इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों ही उसमें उसका दोनों इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों में उसका क्या करना, इंक्रीमेंट करना, उसको क्या करना, इम्प्रूवमेंट करना। ये क्या कहलाता है, हमारा विवेकीकरण। आगे हम देखते हैं विवेकीकरण के विशेषताएं। विवेकीकरण की विशेषता में फर्स्ट विशेषता हमारी आती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेशनलाइजेशन में फर्स्ट आती है अपशिष्ट एवं अक्षमता का उन्मूलन, एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट एंड द इनएफिशिएंसी। विवेकीकरण के द्वारा क्या किया जाता है, जितने भी कंपनीज के अंदर, उद्योग के अंदर अपशिष्ट एंड अक्षमता है उनको एलिमिनेट करना, उनको हटाना, वेस्टेज को हटाना और नए नए नियम को लाना, जिससे कि हम प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट कर सकें। नेक्स्ट है सामूहिक दृष्टिकोण, मैक्रो अप्रोचेस। इसके अंदर क्या आता है, देखो विवेकीकरण की विवेकीकरण के अंदर क्या होता है, सामूहिक दृष्टिकोण। इट मीन्स इसके अंदर विवेकीकरण के अंतर्गत इम्प्रूवमेंट, कंपनी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कमजोर और गैर आर्थिक आकार की इकाइयों का उन्मूलन करना और उनको अच्छे से व्यवस्थित करना और अपनी इकाइयों के साथ में मिलाना, ये क्या कहलाता है, हमारा विवेकीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है व्यापक प्रक्रिया, कॉम्प्रहेंसिव प्रोसेस। कॉम्प्रहेंसिव प्रोसेस के अंदर क्या है, जो हमारा विवेकीकरण होता है ये कैसा है, एक व्यापक प्रक्रिया है जिसके द्वारा तकनीकी एवं संगठनों और वित्तीय एवं मानवीय की सभी पहलुओं का क्या किया जाता है, वह सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में उसको अध्ययन करने के बाद में फिर क्या करते हैं, फिर इसमें नई विधियां अपनाई जाती हैं। तो ये कैसा है, एक व्यापक प्रक्रिया है। दूसरा आता है हमारा, नेक्स्ट आता है तार्किक एवं विवेकीपूर्ण विधियों का प्रयोग, यूज ऑफ लॉजिकल एंड द रेशनल मेथड्स। विवेकीकरण के अंदर क्या करते हैं, विवेकीकरण के अंदर जो पहले से हमारी चली आ रही है टेक्निक उनको तो देखते ही हैं, प्लस कुछ नया अपने तार्किक उनको क्या करते हैं, लॉजिकली मेथड्स निकाले जाते हैं। सोचा जाता है कि कैसे प्रोडक्टिविटी में सुधार लाया जा सके, उसके लिए हम क्या करते हैं, वो लॉजिकली विधियों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता औद्योगिक
अनुसंधान पर बल, एम्फेसिस ऑन द इंडस्ट्रियल रिसर्च। औद्योगिक अनुसंधान पे बल में क्या आता है कि जो हमारा इसमें क्या होता है, विवेकीकरण के द्वारा क्या करते हैं, इसमें जो हमारा जो पहले किसी बिजनेस के अंदर जो पहले से चली आ रही है परंपरागत विधियां हैं, अव्यवस्थीकरण को क्या करना, नई विधियों के साथ में, साइंटिफिक मेथड्स के साथ में, टेक्नोलॉजी के साथ में क्या करना, रिसर्च करना, देन उन पर फिर उन्हें इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट आती है हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण, बेनिफिट्स ऑफ द होल सोसाइटी। विवेकीकरण के अंतर्गत विवेकीकरण के द्वारा क्या होता है कि मतलब सिर्फ बिजनेस को ही बेनिफिट नहीं होता है, इससे क्या होता है, इसको संपूर्ण समाज का क्या होता है, बेनिफिट होता है कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, श्रमिक, उपभोक्ता सभी के हित के बारे में इसमें सोचा जाता है। ठीक है, तो आगे ये थी हमारी विवेकीकरण की विशेषताएं। आगे हम देखते हैं विवेकीकरण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ रीजनलाइजेशन। जो हम विवेकीकरण करते हैं कंपनियों का या कहीं पे, तो उसमें उसके क्या उद्देश्य होते हैं। तो फर्स्ट उद्देश्य आता है हमारा सभी प्रकार के अपव्ययों की समाप्ति, एलिमिनेशन ऑफ ऑल टाइप वेस्टेज। विवेकीकरण के द्वारा हम विवेकीकरण करते हैं, सोच विचार करते हैं, तो इससे क्या होता है, जो उद्योग के अंदर कितने भी औद्योगिक क्षेत्र में, व्यापार उद्योग के क्षेत्र में जितने भी हमारे अपव्यय होते हैं उनको क्या होते हैं, एलिमिनेट करते हैं, वेस्टेज को क्या करते हैं, कम करते हैं, और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं हम। नेक्स्ट आता है उत्पत्ति के साधनों का श्रेष्ठ उपयोग, इट मीन बेस्ट यूज ऑफ द रिसोर्सेज। विवेकीकरण के द्वारा हम क्या करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या होता है, फिर जो हमें उत्पत्ति द्वारा जो रिसोर्सेज प्राप्त हैं उनका हम क्या करते हैं, बेस्ट से बेस्ट हम यूटिलाइज करते हैं, जिससे कि हम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कर सकें। नेक्स्ट आता है न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन, मैक्सिमम प्रोडक्शन एट अ मिनिमम कॉस्ट। मेन इंपॉर्टेंट जो विवेकीकरण किसके लिए किया जाता है, मेन विवेकीकरण किया जाता है जिससे कि हम लॉस को कम कर सकें और प्रॉफिट्स को बढ़ा सकें। तो इसके लिए क्या करते हैं, जिससे लॉस कम कैसे होगा, जिससे कि हम कम से कम लागत पर अधिक से अधिक प्रोडक्शन कैसे कर सकें। तो इसका मेन उद्देश्य होता है यही कि मिनिमम लागत पर अधिकतम उत्पादन कैसे कर सके। नेक्स्ट आता है सर्वश्रेष्ठ उत्पादन, यस, नेक्स्ट आता है विवेकीकरण का उद्देश्य है सर्वश्रेष्ठ उत्पादन, बेस्ट प्रोडक्शन। इट मीन्स कि प्रोडक्शन की मात्रा को बढ़ाने के साथ साथ में हमें क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन की मात्रा तो बढ़ानी है, अमाउंट ऑफ द प्रोडक्शन तो बढ़ाना ही है, बट उसके साथ में हमें क्या करना है, उसके साथ में बेस्ट प्रोडक्शन, मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करें जिससे कि हमारा प्रोडक्ट समाज के स्तर पर भी, मार्केट के स्तर पर भी क्या हो, बेस्ट हो। नेक्स्ट आता है समाज के जीवन स्तर में वृद्धि, राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सोसाइटी, समाज के स्तर में वृद्धि। इट मीन्स जहाँ विवेकीकरण का एक उद्देश्य है, मतलब एक उद्देश्य ये भी है कि समाज के जीवन स्तर में वृद्धि कैसे होगा। देखो विवेकीकरण करेंगे, नए हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो देश में क्या होगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, तो क्या होगा, साथ के साथ इसमें क्या होगा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं समाज के जीवन स्तर में वृद्धि होगी। नेक्स्ट आता है वितरण की वैज्ञानिक व्यवस्था, साइंटिफिक मेथड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। एक ऑब्जेक्ट ये भी है इसका विवेकीकरण का कि साइंटिफिक मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रोडक्शन का कि कहाँ पे कितना माल देना है, कितनी सप्लाई करनी है, टाइम पे देना है नहीं देना, कि कौन कौन सी तकनीकी अपनाएं। जैसे ये तकनीकी है, वैज्ञानिक व्यवस्था ही है, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग करना है, तो ये भी एक विवेकीकरण का पार्ट होता है कि अब हम घर बैठे बहुत ईजीली, बहुत जल्दी कहीं से भी कोई प्रोडक्शन मंगा लेते हैं, तो इज अ पार्ट ऑफ द विवेकीकरण, मतलब रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट आता है लाभों का न्यायपूर्ण वितरण। नेक्स्ट उद्देश्य आता है विवेकीकरण का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गेन, कि जो हमारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं बिजनेस के अंदर उनका जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इसमें उसके शेयर्स होल्डर हैं कोई भी हैं तो उनमें इक्वलिटी के साथ में किया जाए। तो ये तो था हमारा आज का लास्ट टॉपिक 4th यूनिट का। इसी के साथ हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का आपका पूरा कोर्स सिलेबस कंप्लीट होता है। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप परफॉर्मेंस दें। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। Okay, thank you students.